नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज यूपी की। और यूपी की बात करने से पहले आज आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे जो सदन में हुआ है। और उस वीडियो को दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि जिसका डर था वही अब होने लगा है। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि ये मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो अब होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया भी था कि अखिलेश यादव की टीम से जो हम लोगों के पास जो सूचनाएं पहुंच रही है वो ये कि जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है वो खत्म नहीं होगा। उस मुद्दे को फिर से जगाया जाएगा, फिर से उठाया जाएगा और उसी मुद्दे के इर्द गिर्द 2027 के विधानसभा चुनाव को बुना जाएगा। यानी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब आप समझ लीजिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सबसे प्रमुखता से उठाए जाने वाला मुद्दा हो जाएगा। और उसकी एक झलक आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं अखिलेश यादव की, और उस वीडियो के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये मुद्दा कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। पहले वो वीडियो सुनिए। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। तो आपने सुना कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का, हालांकि उन्होंने कहा कि आज ये मौका नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए, लेकिन ना भी करते करते वो जिक्र जरूर कर गए और जिक्र राम मंदिर चढ़ावा चोरी का कर गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि 2-3 दिन पहले जो हमने आपको कहा था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जो सरकार ये समझ रही थी, खास करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जो समझ रहे थे कि ये मुद्दा गौन हो जाएगा, वो मुद्दा गौन होगा नहीं। और उसकी बानगी आपने सुन ही ली। तो ये जो अब चल रहा है कि इसके बहाने जो बीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बहाने अब सरकार को घेरने की तैयारी फिर से तो हो ही रही है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर घेरने की तैयारी हो रही है। और इसकी रूपरेखा अब बनाई जा रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
और इसके लिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगे हुए हैं कि वो इस मुद्दे को जिलेवार उठाएंगे और जिलेवार इसके लिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर इस मुद्दा को तूल देंगे, फिर इस मुद्दा को गरमाएंगे। और जब इस पर फिर सरकार का बयान आएगा और जब सरकार का बयान आएगा इसके ऊपर, तब फिर मामला और गरमाएगा कि आखिर क्या हुआ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। सरकार अपनी दलील देगी कि नहीं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, या उसके लिए एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, बहुत सारी जो बातें हैं वो सरकार बताएगी। लेकिन आम जनमानस में समाजवादी पार्टी के नेता ये घुसाने की कोशिश करेंगे कि ये सरकार जो है वो भगवान राम के साथ भी धोखा कर रही है और भगवान राम को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं और अंदर से इनका इरादा कुछ और होता है। ये अब कोशिश धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करेंगे और वो आपको आज सदन में दिखा ही, क्योंकि अब इन लोगों का मुद्दा, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने सदन में कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उससे ये उतने खुश भी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्योंकि उसका एक और अलग नैरेटिव चलाया जा रहा है। वो नैरेटिव क्या है कि एक ओबीसी जो केंद्र में मंत्री हैं उनको हटा दिया गया। आप समझिए कि ओबीसी को, यानी कि वो चूंकि कुर्मी समाज से आते हैं, तो उनको जो हटाया गया, पहले तो ये कहकर उनका विरोध किया गया कि इनसे संभल नहीं पा रहा है, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से संभल नहीं पा रहा है, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षा सही से नहीं हो रहा है। अब जब सरकार उनको हटा दिया और उसके बाद जब उनके जगह पर दूसरे को ला भी दिया गया और अब उसके लिए बिल भी ले आया गया, तो अब ये क्या कहा जा रहा है कि बिल के लाने से कुछ नहीं होगा। यानी समझिए कि कुल मिलाकर ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन लोगों को नहीं चाहिए था और ये लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार को कैसे हटाया जाए। आपने सुना अभी अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब इमरजेंसी का जिक्र हुआ तो इमरजेंसी का जिक्र वो करते हुए ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी, तो अब आपकी भी सरकार जाएगी। यानी इन लोगों की प्लानिंग बहुत बड़ी है और उसकी प्लानिंग की एक जो रूपरेखा है वो यूपी से रची जा रही है कि अगर यूपी में कमजोर कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, तो इसका लार्जर इम्पैक्ट होगा। और लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा कि इसका असर फिर 2029 पर पड़ेगा। और 29 में चूंकि लोकसभा का चुनाव है, 29 में ऐसी बार 240 पर आ गई थी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते। एनडीए की सरकार जरूर बनी सहयोगी दलों के साथ, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर सिमट गई थी। और अगर यूपी में अखिलेश यादव या पूरा और भी जो इंडिया अलायंस कह के लड़े या फिर अकेले अकेले लड़े, किसी भी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को सत्ता से पदच्युत कर देती है, तो फिर ये कहने को हो जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा खत्म हो गया, उनके केंद्रीय नेतृत्व का करिश्मा खत्म हो गया, मोदी का करिश्मा खत्म हो गया। और इसी को लेकर अब यूपी में इसकी तैयारी हो रही है। और अखिलेश यादव को लग रहा है कि इसके लिए सबसे जो बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट का मुद्दा भी उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के मुद्दे पर अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि यूपी में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को ही ये लोग अब उठाएंगे और उसी को फिर उसी में आग लगाने की कोशिश करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसको भी धीरे धीरे सुलगाएंगे। और जब वो सुलग जाएगा तब फिर ये चलेगा कि ये लोग जो खास करके भारतीय जनता पार्टी है वो ओबीसी विरोधी पार्टी है। यानी ओबीसी विरोधी पार्टी है। भले नरेंद्र मोदी किस समाज से आते हैं ये नहीं लोग सोचेंगे, ओबीसी विरोधी पार्टी है। ये कम से कम यूपी में फैलाने की अखिलेश यादव कोशिश करेंगे और अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तब स्थिति कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को और अमित शाह को इस पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और
कैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को खत्म किया जाए, या उस मुद्दे के बारे में पूरी पिक्चर क्लियर करे कि नहीं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कुछ भी नहीं हुआ, जो भी चढ़ावा आया था सब कुछ सुरक्षित रखा हुआ है। इस चीज का जब तक विश्वास नहीं दिलाया जाएगा आम जनमानस में, तब तक आम जनमानस भी जो है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगी जिस प्रकार से अभी तक करती आई है। तो हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी वीडियो लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।